हिमाचल प्रदेश में बंदिशों की नहीं है कोई जरूरत, बल्कि सतर्कता बरतने की है आवश्यकता। डॉक्टर राजीव सेजल। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना तथा ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल ने कहा कि बंदिशें लगाना एकमात्र समाधान नहीं है। कोरोना से बचने के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना ही बचाव है। यदि प्रदेश में स्थिति अधिक बिगड़ती है तो बंदिशों की ओर बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर पूरी स्थिति का भी जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के 12,000 युवाओं को कोरोना की पहली खुराक लग चुकी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना तथा समय समय पर हाथ को धोते रहें और ये एकमात्र उपाय है जिसके चलते कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में कब तक पीक आएगा? और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों ने इसको देखते हुए कुछ सैम्पलिंग भी बंद कर दी थी कि ICM की गाइडलाइन कुछ और थी की। अब हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है? हिमाचल प्रदेश में कब तक पीक संभावित है? और क्या हमारी जो सैम्पलिंग थी क्या सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस में ही, या जिनको सिम्टम इनको ही किया जा रहा था, कि ओवरऑल सैम्पलिंग बढ़ा दी गई? 15 से 16 हज़ार के करीब जो है वो सैम्पलिंग जो है वो टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। और इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है उन्हीं को जो है वो टेस्ट किया जाता है। सिम्टोमेटिक लोगों को तो किया ही जाता है, लेकिन इसमें ये दूसरी कैटेगरी भी जो है वो शामिल है। और 15 से 16 हज़ार टेस्ट जो है वो प्रतिदिन जो है वो हो रहे हैं। और केंद्र ने भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके आगाह किया था प्रत्येक राज्य को कि विशेष सावधानियां जो हैं वो लेने की आवश्यकता है। तो ऐसी जो है वो थी, लेकिन कोई विशेष और गाइडलाइंस का जो है अभी कोई उसका मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी कोई नई गाइडलाइंस जो है वो आई हैं WHO की ओर से। लेकिन सामान्य सी गाइडलाइंस जो हैं वो वही होती हैं जो जब से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये थर्ड वेव जब आई है तो तकरीबन एक जैसा जो है वो गाइडलाइंस जो हैं वो तीनों वेव्स के दौरान जो रही हैं। लेकिन इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके जरूर जो है वो कहा गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। जो आपने कहा है कि हिमाचल में पीक कब आएगा, तो एक अनुमान के मुताबिक मिड फरवरी में जो है हिमाचल प्रदेश में इसका पीक जो है वो रहने वाला है। नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी वो पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 108 और 102 कर्मचारी जो अभी उनकी छंटनी हुई है, वो प्राइवेट कंपनी जो भी काम आगे दूसरी कंपनी को मिला है, क्या उसको लेकर कुछ विचार कर? उसमें कोई कर्मचारियों की छंटनी नहीं हुई है। मेरा अभी जो नए जो वेंडर आए हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि पुराने जो कर्मचारी जिनको रखा गया था तो उनको निकाला नहीं जाएगा। हाँ, कोई एडिशनल अगर भर्ती होनी है उसके बारे में विचार जो है वो हो सकता है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को निकालने के बारे में कोई किसी प्रकार का जो है वो अभी विचार जो है वो नहीं है। दूसरा, NHM में जो लगे हुए जो कर्मचारीगण हैं उनके बारे में, पॉलिसी के बारे में जो आपने कहा, काफ़ी उनके प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिले हैं, सामान्य मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। और जो भी ये कर्मचारी NHM के तहत लगे हैं तो जो गाइडलाइंस हैं वो केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो लगे हैं। तो किस प्रकार से हम उनको राहत दे सकते हैं इसके बारे में विचार चला भी हुआ है, और मैं ये आपके माध्यम से उनको आश्वस्त कर सकता हूँ कि निश्चित तौर पर उनके हितों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ओमिक्रॉन जो पॉजिटिव हैं, कुछ केसेस जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली गए हैं, अभी उनके परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो कि ओमिक्रॉन हम कह सकते हैं उससे इन्फेक्टेड जो लोग हैं, अभी केसेस हमारे प्रदेश में कम हैं। लेकिन हमारे जो साथ के जो राज्य हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है हमारे लिए थोड़ा सा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कितने ही वेरिएंट्स जो हैं इस वायरस के, जब से ये वायरस आया है अनेकों इसके वेरिएंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने लोगों को संक्रमित किया है। वेरिएंट कोई भी हो सकता है ओमिक्रॉन के बाद कोई फिर और नया वेरिएंट भी इसका जो है आ सकता है। वेरिएंट कोई भी हो, अगर सावधानियों का पालन होगा, किसी भी वेरिएंट को रोकने की क्षमता जो है वो सावधानियों में। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा
छोटी छोटी सावधानियां हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई साधन नहीं लगता है। हर व्यक्ति इसका पालन कर सकता है और इसका पालन करके सुरक्षित रह सकता है। हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हाथों को धोए बिना, साबुन और सैनिटाइजर से उसको साफ किए बिना हम अपने हाथों को मुंह से ना लगाएं और कुछ खाएं पिए ना जब तक हम हाथों को धो ना लें। ये बहुत सामान्य सी लगने वाली सावधानियां हैं, उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो इसका पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो इन 3 सावधानियों का कहीं ना कहीं उसने जो है उसका उल्लंघन उसने किया होता है, इसलिए वो पॉजिटिव है। इसलिए सावधानियों का पालन आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में हो, इस दिशा में सरकार क्या करती है? देखिए, हमारा जो है, क्योंकि सारे सैंपल्स हमारे दिल्ली जाते हैं और ऐसे जो है ये पूरे देश भर में 10 या 12 केंद्र हैं और नज़दीक वर्ती राज्यों को जहाँ जहाँ ये केंद्र स्थापित हैं वहाँ के लिए वो राज्य जो है असाइन किए गए हैं, वो सैंपल्स वहाँ भेजे जाते हैं। हमारे जो है नेशनल सेंटर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली, सारे सैंपल्स हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वहाँ जाते हैं। तो अभी तो कोई ऐसी प्रपोज़ल नहीं है कि प्रदेश में ही ऐसा कोई केंद्र जो है वो स्थापित किया जाए, ये फैसिलिटी हमारे प्रदेश में ही हो, ऐसा कोई प्रपोज़ल जो है वो नहीं है। लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से मैं इनकार भी नहीं करता। उस रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा था कि बिल द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।